मॉर्निंग बच्चों, आज हम 13वां चैप्टर शुरू करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी तक हमने कक्षा 9 में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमारा कॉन्सेप्ट होगा। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होगा वो होगा आधारभूत ठोसों, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, अर्धगोलों, किन्हीं दो ठोसों के संयोजन, यानी कि दो ठोसों को मिलाना है। या तो आप दो घन को मिलाइए, दो घनाभ को मिलाइए, या एक घनाभ को मिलाइए। इस प्रकार बेलन गोले के साथ मिला सकते हैं, शंकु को गोले के साथ मिला सकते हैं, अर्धगोले के साथ मिला सकते हैं, और इस प्रकार से जो ठोस बनेंगे उनके हमें क्या निकालने हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। और इसी प्रकार जो ठोस हैं, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, अर्धगोले हैं, किन्हीं दो ठोसों के संयोजन से बने हुए जो ठोस होंगे उनका हम इनमें आयतन निकालेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो घनों को मिलाकर हम एक घनाभ बना रहे हैं और उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, एक घन का आयतन दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर। तो घन का जो आयतन होता है वो होती है घन की भुजा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भुजा का घन 64 है, तो भुजा का घन बराबर 4 किसका घन होता है, 64 किसका घन होता है, 4 का घन। 4 चौको 16 चौको 64। तो ये घन दोनों घन, भुजा का भी घन है, 4 का भी घन है, तो इसका मतलब है भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4-4 सेंटीमीटर के दो घन बनाने हैं और उनको जोड़ना है। तो इस प्रकार से एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो दो घनों को मिलाने पर, यानी कि संलग्न फलकों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा के लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणा के 8 गुणा 4 धन 4 गुणा 4 धन 4 गुणा 8। तो ये हो जाएगा 2 गुणा के 32 धन 16 धन 32। तो 2 गुणा के इन सबको जोड़ के 80, यानी कि 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि घनाभ का, इस प्रकार से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 160 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। बर्तन का हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, ये अर्धगोला है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो ये यहाँ पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 है। तो जो अर्धगोले तक ऊंचाई होगी वो 7 ही होगी, क्योंकि वो त्रिज्या होगी अर्धगोले की। नीचे के लिए भी अगर हम यहाँ केंद्र से खींचेंगे तो वो 7 ही होगा। तो ऊपर जो बेलन है, खोखला बेलन, उसका मतलब है कि खोखला बेलन सिर्फ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखिए, अब हम इसे कैसे निकालेंगे। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। मैंने ये आपको समझा दिया है। अब जो बेलनाकार भाग है वो ठीक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, माने चिपका रखा है, जोड़ रखा है। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वो उतनी ही होगी जितनी की गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये सूत्र हमने पहले पढ़े हैं, अगर आपको याद नहीं है तो सूत्र याद कर दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R²। तो यहाँ बेलन की त्रिज्या मैंने R2 मानी है और अर्धगोले की त्रिज्या R1 मानी है। तो हम रख देते हैं
2πr2h प्लस 2πr1 स्क्वायर। तो मान रखिए 2 गुणा 22/7 गुणा गया 7 गुणा गया 6, ये बेलन के लिए हो गया, प्लस 2 गुणा गया 22/7 गुणा गया 7 गुणा गया 7, ये अर्धगोले का हो गया। तो 2 गुणा ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2 गुणा 22 गुणा 6 देन 2 गुणा 22 गुणा 7। तो 2 गुणा 22 दोनों में कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ बचा 6 और धन यहाँ बचा 7। तो 22 दोनों 44 गुणा के 13, तो ये आ रहा है 572 वर्ग सेंटीमीटर। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इन 2 प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझिए और नोट कीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लीजिए।